दरोगा जो हैं सारे बेईमान लोग दरोगा बन के 8 लाख 10 लाख 12 लाख दे के वो जो दरोगा बने हैं घूस दे के कल को इंस्पेक्टर बनेंगे डिप्टी एसपी बनेंगे वो क्या ईमानदारी करेंगे जिनकी पैदाइश ही घूस से हुई है। तो ये भ्रष्टाचार दिखता है, करप्शन दिखता है, माल पानी का मामला दिखता है और मुझे कुछ नहीं दिखता क्योंकि भ्रष्टाचार ही इसकी जड़ है। प्रति फीस पैसा बांध लेते हैं, अपने लोगों से पैसा लेते हैं, कई कई लाख रुपए लेते हैं। अब तो आरओ के लिए पीसीएस के लिए करोड़ों में चला जा रहा है। तो वो प्रति सीट का जो मामला है। दूसरा ये डर है कि हम किसी और से नहीं लेंगे, अपने आदमी से लेंगे, सेलेक्टिव लेंगे। भाई हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम भाजपाई भी लेंगे और हम घूस भी लेंगे। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में आज हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर सर हैं और बता दें कि आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। और इलाहाबाद में इन दिनों छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है जिसमें कि छात्र अपनी मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सामने धरने पर बैठे हैं। सारा दिन उनका धरना कल चला, फिर उसके बाद जो है रात्रि में भी उनका धरना निरंतर जारी रहा। ऐसे में तमाम लोग समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं, छात्रों के हित की, उनके अधिकार की मांगों को लेकर उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। तो इसी क्रम में आज प्रयागराज में जो है पधारे थे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर सर। और दोस्तों बता दें कि कल रात्रि में भी जो है छात्र बैठे रहे और छात्रों की मांग ये है कि जो परीक्षा प्रणाली है वो 2 शिफ्ट में ना करा के बल्कि 1 शिफ्ट में कराई जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कल से जो है छात्र आंदोलनरत हैं। तो आइए थोड़ा सा सर से बातचीत कर लेते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि सर का आना हुआ है, क्या कैसे देखते हैं और क्या कुछ इनके विचार हैं छात्रों को लेकर, वो साझी। सर स्वागत है आपका। देखिए हम लोग का यह मानना है कि छात्रों की 2 ही मांग है और छोटी छोटी मांग है। पहला तो उनका यह कहना है कि 1 शिफ्ट में हो, दूसरा कहना है नॉर्मलाइजेशन ना हो। मेरी समझ में दोनों वाजिब मांगे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनका ये भी कहना है कि आपने अभी 41 ज़िलों में कर रखा है, सीमित संख्या में सेंटर कर रखे हैं। आज तक आपने दुनिया भर के सारे परीक्षा एक बार में लिए, यह भी आप एक बार में ले सकते हैं। आप 75 ज़िलों में कर दीजिए, आप सेंटर की संख्या बढ़ा दीजिए, इतना सरल काम। और इनका ये भी मानना है कि ऐसा जो नहीं किया जा रहा है इसका उद्देश्य यानी नीयत, चूँकि इनका पास्ट रिकॉर्ड आयोग का गड़बड़ है, दुनिया भर की बेईमानियाँ इनके माथे पर पुती हुई हैं। अभी हाल में आरओ की परीक्षा निरस्त हुई, हर परीक्षा में बेईमानी इनकी दिख जाती है सामने। तो अपनी परीक्षा के लिए शासन प्रशासन को फंसाना, सबको उलझाना, छात्रों को हज़ारों की संख्या में छात्र कई दिन से हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आयोग को उनको तत्काल ये बात मान लेनी चाहिए थी। आम धारणा है कि सरकार के लिए, सरकार के कारण, सरकार के दबाव में भ्रष्टाचार के लिए और लालच के लिए यह सारा खेल चल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद कष्टप्रद है। मैं समझता हूँ कि इसमें तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इस स्थिति को समाप्त करते हुए छात्रों के साथ इनका वाजिब हक देना चाहिए। बहुत छोटी मांग है और इसमें किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत थी, कभी भी ज़रूरत थी। सर इससे पहले जैसे कि भी आपने जिक्र भी किया कि आरओ रहा हो या फिर यूपी पुलिस रहा हो या फिर नीट रहा हो, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका पेपर लीक हुआ, फिर छात्र आंदोलनरत हुए, चाहे लखनऊ का इकोगांडा रहा हो या फिर प्रयागराज का लोक सेवा आयोग रहा हो, यानी कि अलग अलग जगहों पर छात्रों ने अपना विरोध जताया और एग्ज़ाम की मांग की। और आज फिर से आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं। तो क्या लगता है कि ये बड़ी हीला हवाली या बड़ी लापरवाही जो आए दिन छात्रों के साथ देखी जा रही है? हमें ये हीला हवाली नहीं दिख रहा है, हमें सीधे सीधे ये भ्रष्टाचार दिखता है, करप्शन दिखता है, माल पानी का मामला दिखता है और मुझे कुछ नहीं दिखता क्योंकि भ्रष्टाचार ही इसकी जड़ है। प्रति फीस पैसा बांध लेते हैं, अपने लोगों से पैसा लेते हैं, कई कई लाख रुपए लेते हैं। अब तो आरओ के लिए पीसीएस के लिए
करोड़ों में चला जा रहा है। तो वो प्रति सीट का जो मामला है। दूसरा ये डर है कि हम किसी और से नहीं लेंगे, अपने आदमी से लेंगे, सेलेक्टिव लेंगे। भाई हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम भाजपाई भी लेंगे और हम घूस भी लेंगे। तो हमको सेलेक्टिव चलना है। इन चक्करों में ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। सिर्फ इसका कार्य, इसमें कोई हीला हवाली नहीं, केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। छात्रों ने ये भी कहा कि लोक सेवा आयोग अगर समय चाहे तो हम समय भी देना चाहते कि एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी समय हो ले, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उन पर अमल किया जाए, उन पर विचार किया जाए। लेकिन लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो गहरी नींद सो रहे। वो इसीलिए कि उनको ऊपर से संरक्षण है। अब वो मुख्यमंत्री जी के ज़िले के हैं, गोला के रहने वाले हैं, वो कस्टम अफसर थे, उनको यहाँ नौकरी में थे तभी बुला के ले आया यहाँ पे। वो उनकी मर्जी के मालिक है, जितना वो कहेंगे उतना वो चलेंगे। तो इसमें वो कुछ नहीं है। यह सीधे सीधे पंचम तल जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वह उसका मामला है। सीधे सीधे हमारा यह आरोप है कि इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का कार्यालय और जिसका मतलब मुख्यमंत्री, उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसके नीचे बढ़ना ये तो 2 मिनट में जिनको वो कहते हैं कि हम इसका घर गिरा दिए, बुलडोजर से उसका घर गिरा दिए, तो इस जो एक नौकरी पेशा अध्यक्ष की क्या औकात थी। सवाल यह है कि जो है उन जब हमारा ही संरक्षण है, जो कहावत है कि सैया भय कोतवाल, हमने ही जब संरक्षण दे रखा है, हम ही ने कहा भाई गलत करो, ये गुनाह करो, वरना ये 2 मिनट में हो जाता। आरओ का जो पिछले बार ये लीक हुआ था, मैं भी यहाँ आया था, छात्रों के बीच गया। सिपाही वाला जो हुआ था, कांस्टेबल वाला, मैं लखनऊ भी गया था, उसमें भी यही बेईमानी। वो तो चुनाव सर पे था कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हाँ, नेट में, नीट में कई लाख रुपए की बात थी। तो वो तो सिर्फ चुनाव सर पे था। हो सकता है उपचुनाव के डर के मारे मान जाएं, लेकिन जो शुचितापूर्ण चुनाव का दावा करते हैं यह पूरी तरह फर्जी है। और मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि सब कुछ ये पंचम तल से, मुख्यमंत्री कार्यालय से ही संचालित हो रहा है। बाकी सब यंत्रवत उनके लिए, उनकी खातिर काम कर रहे हैं। और वो अपना ये भी कहते घूम रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, वरना किसी आयोग की, किसी अफसर की कोई इतनी औकात नहीं है। जब थर थर काँप रहे हैं, किसी की औकात नहीं कि उनके इच्छा न हो और भ्रष्टाचार हो। यह हम लोगों का स्पष्ट आरोप है। सर, इससे पूर्व आप भी छात्र रहे और फिर उसके बाद देश की एक प्रतिष्ठित नौकरी में जो आपने अपनी सेवा दी, तो उस समय का जो दौर था, क्योंकि आप पूर्व IPS थे, उस समय का जो दौर था और जो आज का दौर चल रहा है, दोनों में कितने फासले देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग के समय हम लोग PCS, PPS, IAS, IPS में भ्रष्टाचार का सोच भी नहीं पाते थे और ईमानदारी से जाते थे, ईमानदारी से। अब तो मुझे लगता है कोई भी छात्र जा रहा है तो वह सोच के जा रहा है कि साली बेईमानी होगी। इस तरह की स्थितियां जो हैं, इतनी विषम स्थितियां, मैं नहीं समझता हूं। अब तो उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। और 10 में से 1 भर्ती निरस्त करते हैं, लेकिन बेईमानियां 10 में हो रही हैं। अब आपको मैं बताऊं, कुछ दिन पहले UPSI का, आज तक लोग कहते हैं कि दरोगा जो हैं सारे बेईमान लोग दरोगा बन गए, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख दे के। वो जो दरोगा बने हैं घूस दे के, कल को इंस्पेक्टर बनेंगे, डिप्टी SP बनेंगे, वो क्या ईमानदारी करेंगे जिनकी पैदाइश ही घूस से हुई है। अब कुछ दिन पहले आपको एक दूसरी जितनी भर्तियां हुई सरकार में, हाँ, वीडियो लेखपाल में, उसमें मौजूदा प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, उनका ताकतवर मंत्री हैं, आपके प्रयागराज से जुड़े हैं, उनका नाम आया। उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ। उनके ऑडियो की जांच नहीं हुई। हजरत के इंस्पेक्टर मेरे घर पहुंच गए, मैंने भी उसको पब्लिक किया था। उनका इंटरेस्ट था कि आखिर ये ऑडियो आपके पास आया कैसे। हमने कहा यार आप इसकी जांच करें कि जो कह रहा है कि मंत्री जो पैसा लिए हुए है और 10 लाख लिया है, उसकी जांच करो। बोला उसकी जांच नहीं करनी है, मुझे जांच करनी है कि ऑडियो ये वायरल कैसे हो रहा है। तो जिसकी इच्छा ही यही है कि उनको इसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ऑडियो में कही गई बात क्या है। उनका है कि यह इस तरह की ऑडियो पब्लिक कैसे हो जा रही है जिसमें मंत्री का नाम आ रहा है। वो ताकतवर मंत्री हैं, आपके प्रयागराज के हैं, और उस मंत्री का नाम ऐसा कोई भर्ती नहीं जिसमें नहीं आता है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, घूम फिर के उनसे जुड़ा कोई ना कोई
विवाद आ जाता है। उनका कुछ नहीं हो रहा है भाई, वो जो है उसमें सरकार है वो। कल सर रात्रि में कवरेज के दौरान लगभग 11 से 12 बजे तक मैं वहीं पर मौजूद था, छात्रों के बीच में उनसे बातचीत कर रहा था, जानने और समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिरकार जिस तरह से आए दिन छात्र किसी न किसी जगह पर जो है धरना प्रदर्शन में इसी तरह बैठे रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। उनसे हमने ये कहा कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है या फिर आपकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग। तो बहुत सारे छात्रों ने कहा कि इससे पहले एक डोज हमने दिया है, ये छात्रों का कहना था, इससे पहले एक डोज हम दे चुके हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। उससे पहले जब आरओ की भर्ती के बारे में जब हम लोग चिल्ला रहे थे गला फाड़ फाड़ के, तो इसी तरह से हमें इग्नोर किया गया था, तो एक डोज हमने दिया। अब इस बार हम लोग फिर से डटे हैं और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम अपनी ताकत विधानसभा उपचुनाव में भी दिखाने का काम करेंगे। देखिए, उन्हें तो जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, इन्हें वैसे भी सबक सिखाना चाहिए। और यह तो एक और दृष्टांत है कि फर्जी बोलते हैं दिन भर कि हम भ्रष्टाचार, भाई भ्रष्टाचार मुक्त एक भी परीक्षा आपने कराई, एक तो आप परीक्षा नहीं कराते, एक तो आपने नौकरियों की जगह अब आपने वो कर दिया है, जो होता है लगभग नौकरी, स्थायी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, अब सब संविदा वाले कर दिए हैं। संविदा में फ़ायदा क्या है इनको, स्थायी नौकरी में है कि एक बार घूस लेंगे, संविदा में है कि हर साल रिन्यूअल कराएगा बेचारा। 10,000 की नौकरी है और 20,000 घूस देगा। हाँ, तो संविदा कर दिया है। जो छोटी सी नौकरियां बची हैं उनमें भी ये चाहते हैं कि जो है कि बेईमानी करें। तो जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और केवल झूठ बोल रहे हैं, तो कब तक लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को निर्णय करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन यदि आपने उसको परिवर्तित करके सबक दिया तो जो मौजूदा सरकार के दे रही है इसको भी झटका दीजिए। भाई तीसरे को लाइए, चौथे को लाइए, या इन्हीं को घुमाते रहिए। जब एक ही नज़र से सबको उसी तरह देखना है तो फिर मतलब हाँ सर छात्रों ने ये भी कहा कि बताइए जो देश का भविष्य है वो आज सड़कों पर है और प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां चल रही है। सही कह रहे हैं वो, जो है मैं उनसे सहमत हूँ। जो बुनियादी प्रश्न हैं उन पर ध्यान नहीं देके यही सब चल रहा है। तो दोस्तों हम प्रयागराज में मौजूद थे और आज प्रयागराज में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर सर थे, जो आज़ाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। बता दें कि प्रयागराज में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तो छात्रों के समर्थन में वो प्रयागराज पहुँचे हैं। फ़िलहाल अभी उनसे हमने बातचीत की, वार्तालाप की कि दरअसल उनके आने का प्रयोजन क्या था और छात्रों के साथ उनकी क्या संवेदना है, तो आप लोगों ने बखूबी सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइए। मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।